हाँ तो स्टूडेंट, कल जो वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज कराई थी वो 3.1 कराई थी और उसका मैंने आपको बेस कराया था और उसके अभी बहुत सारे क्वेश्चन रह गए, तो उनको आज हम एक्सरसाइज 3.1 में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम जो आपको जो कल बता रहे थे वो मेन जो अपना काम चल रहा था वो ये चल रहा था, मैं आपको मूल और शून्यक समझा रहा था। तो मूल और शून्यक आपकी अच्छी प्रकार समझ में आ गए होंगे। पिछली वीडियो में मैंने सारी चीज आपको बता दी है। अब देखिए आपको इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके आपको शून्यक भी निकालने और शून्यकों के बीच में संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग शून्यक निकाल ले। शून्यक निकालने का मतलब ये होता है कि कोई भी जो हमारा बहुपद होता है उसमें जो चर विद्यमान होता है उस चर राशि का हमें मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चर राशि x दिए हुए, सबसे पहले x के मान निकाल लेते हैं। और एक मैंने आपको देसी इलाज का पॉइंट ये भी बताया है कि जितनी चर राशि पर पावर होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। जैसे यहां पे अधिकतम पावर 2 है तो इसके जो शून्यक या मूल निकलने वाले वो कितने निकलने वाले, 2। देखिए सबसे पहले आप गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर कर लें। 6 दूनी 12 होगा और 12 के फैक्टर आप लोग करेंगे तो किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3, यानी कि आपको ए और सी का गुणा करना पड़ता है। मैंने आपको कल बताया था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहां पे आपको ए और सी का क्या करना है, गुणा, और गुणा करने के बाद आपको गुणनखंड करना है और उसके बाद जो यहां पे b का मान होता है वो आपको बनाना पड़ता है और b का जो मान है x का गुणांक यानी -1 दिया हुआ है। तो यहां से देखो इसके फैक्टर किस प्रकार से करूंगा मैं कि ये तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, लेकिन मुझे जो रिजल्ट बनाना है वो नेगेटिव बनाना है, माइनस वाली संख्या बनानी है। तो आप देखिए अगर रिजल्ट आपको नेगेटिव बनाना है तो बड़ी संख्या को नेगेटिव लीजिए। यहां पे -4 लेके चलता हूं और यहां पे प्लस का 3 लेके चलता हूं, तो अपने ये गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 6x² प्लस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 2। ठीक है, अब आप लोग देखिए समूह बना लें दो पदों में, पहला समूह ये दूसरा समूह। यहां से क्या कॉमन निकल के आ रहा है, यहां से 3x कॉमन ले सकते हैं आप लोग, तो भाग देंगे तो यहां पे कितना आ रहा है, 2x निकल के आ रहा है प्लस का 1 निकल के आ रहा है। अब एक स्टेप मैंने कल आपके लिए ये भी बताया है कि ये जो कोष्टक निकल के आ रहा है तो दूसरा कोष्टक भी ये निकल के आना चाहिए। तो आप यहां से कॉमन क्या लेंगे, देखिए माइनस का मैं 2 कॉमन ले लेता हूं यहां से, और माइनस का 2 जब आप लोग कॉमन लेंगे तो यहां पे ये 2x हो जाएगा और माइनस का भाग माइनस में देंगे तो ये फिर प्लस का ही हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, एक बार तो कॉमन वाली संख्या ले लें, जैसे 3x - 2 = 0 ले सकते हैं आप, और एक ये ले लें कोष्टक वाली 2x + 1 = 0। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लें, 3x = 2 हो जाएगा और x का मान आएगा वो 2/3 आएगा। एक तो रिजल्ट ही आ रहा है। और एक यदि मैं यहां से बात करता हूं तो 2x = -1 तो x = -1/2। देखिए मूल या शून्यक तो आपने यहां पे निकाल दिया, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं कि संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं यहां पर। तो देखिए सत्यता की जांच, तो एक बार तो साधारण तरीके से जोड़ना है और गुणा करना है, फिर सूत्र के हिसाब से देखते हैं। योगफल, तो यहां पर जो योगफल आ रहा है शून्यकों का वो कितना आ रहा है, जैसे इसको जोड़ लेंगे तो आ रहा है 2/3 और ये माइनस का आ रहा है 1/2, इस हिसाब से आ रहा है। ठीक है, तो इनका सबसे पहले आप लोग एलसीएम ले लें। इनका एलसीएम 6 आने वाला है और एलसीएम 6 आएगा, 3 दूनी 6, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 4 माइनस और ये कितना आएगा 3, तो इसका रिजल्ट आ रहा है 1/6। ये तो योगफल आ रहा है। अब मैं इनका गुणनफल कर लेता हूं और जो अपना जो गुणनफल होगा यानी कि 2/3 इंटू -1/2, तो इसका क्या निकलने वाला है, देखिए माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही आएगा, तो माइनस का 2/6।
तो ये तो साधारण तरीके से आ रहा है। अब हम सूत्र के हिसाब से देख लेते हैं कि अपना क्या आने वाला है। देखें, योगफल फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और एबीसी का मान आपको यहां से निकाल सकते हैं। बताइए ए की वैल्यू क्या है, बता चुका हूं मैं आपके लिए पहले। ए का मान तो यहां से 6 आ रहा है, बी का मान -1 आ रहा है, और सी का मान आपका -2 आ रहा है। सही है। अब वैल्यू पुटअप कीजिए, आपको यहां पे बी की वैल्यू करनी। देखिए, एक तो माइनस ऑलरेडी आ रहा है सूत्र में, और बी का मान भी माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो 1 आ जाएगा। और ए का मान क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 1/6 हो जाएगा। ये तो योगफल आ रहा है सूत्र से। अब गुणनफल क्या होगा बताइए। गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, ठीक है। और अब वैल्यू रखें, आपको सी का मान कितना आ रहा है, -2, और ए का मान कितना आ रहा है, 6। अब कंपेयर कीजिए, आप लोग तुलना कीजिए। साधारण तरीके से योगफल 1/6 आ रहा है, वो भी 1/6 आ रहा है सूत्र से, और गुणनफल -2/6 आ रहा है, तो ये भी -2/6 आ रहा है। अतः संबंध की सत्यता की जांच सही है। बस ये क्वेश्चन आपका यहीं पे कंप्लीट है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इसका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 15। फोर्थ क्वेश्चन है x² - 15, ठीक है। अब देखो, ये x² - 15 आपको क्वेश्चन करना है। अब यहां पे इसके गुणनखंड विधि से तो आप गुणनखंड नहीं कर सकते, लेकिन डायरेक्टली मैं इसके गुणनखंड निकाल सकता हूं। इसको ये माइनस वाली संख्या है, तो इसको मैं पक्षांतर कर सकता हूं। तो उसको मैं ऐसे लिख दूं, यदि x² - 15 = 0, तो x² कितना हो जाएगा, 15। अब ये वर्गमूल है, और वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, सॉरी ये वर्ग है, तो वर्ग को हटाने के लिए अंडर रूट आपको लेना पड़ता है। तो वर्गमूल लेने पर आप लोग जब वर्गमूल लेंगे तो ये वर्ग खत्म हो जाएगा, x आएगा। लेकिन यहां पे आप लोग लेंगे तो ये अंडर रूट जो 15 है, लेकिन वो किस में आएगा, प्लस और माइनस में आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आप लोग। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू निकल के आएंगी। एक तो x बराबर अंडर रूट 15 आ रहा है पॉजिटिव, और x का मान आ रहा है अंडर रूट 15 यानी कि नेगेटिव, ठीक है। और बहुत से स्टूडेंट मान लीजिए वायदा में x का मान +15 भी करके आते हैं, तो फिर उनको माइंड में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जितनी पावर होती है उसके उतने शून्य होते हैं। अब x पे पावर 2 है, और जब आप लोग जब x का मान केवल अंडर रूट 15 करके आएंगे, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि x के तो 2 मान होने चाहिए। तो 2 मान होने चाहिए, तो एक तो पॉजिटिव, तो ऑलरेडी दूसरा आ जाएगा नेगेटिव, ठीक। अब देखिए, आप लोग वही सत्यता की जांच करेंगे यहां पे। तो सबसे पहले तो योगफल देख लें आप लोग। इसका योगफल क्या रहा है, यानी कि अंडर रूट 15 और ये माइनस का अंडर रूट 15 = 0 आ रहा है योगफल। और इसका गुणनफल देख लें आप लोग। जो गुणनफल आ रहा है वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 15 इंटू माइनस का अंडर रूट 15। तो रूट 15 तो 15 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव हो रहा है, तो ये आएगा माइनस का 15। एक बार फॉर्मूले से पुनः शून्यकों का योगफल इक्वल टू -b/a। अब देखो, एबीसी का मान लिख लें आप लोग। ए का मान तो यहां पे 1 आ रहा है, और देखिए x का कोई गुणांक नहीं, तो b का मान 0 आ रहा है, और c का मान यहां पे आ रहा है -15, ठीक है। तो वैल्यू रखिए आप लोग, -b, b का मान 0, तो 0
देखो माइनस लगा सकते हैं आप लोग, और ए का मान क्या रहा है, ए का मान 1, तो इक्वल टू ये 0 हो जाएगा आपका, सही है। और अब यहां पे आप लोग गुणनफल देख लें, जो गुणनफल का फॉर्मूला होता है वो c अपॉन ए होता है। अब c की वैल्यू रखिए आपको, c का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है -15, और a का मान कितना आ रहा है 1 इक्वल टू -15। अतः संबंध की सत्यता की जांच सही है, अतः सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका। देखिए आप लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस √3 + 1 एक्स प्लस √3, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग इसके गुणनखंड करें। देखो ऑलरेडी कोष्टक में ये गुणनखंड दिए हुए √3 + 1, तो x का गुणा कर देता हूं। कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या है तो उसका कोष्टक में गुणा किया जाता है, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर, अब देखो x का गुणा इससे करूंगा और माइनस का भी गुणा होना है, तो ये आएगा माइनस का √3x, माइनस का अंदर गुणा होगा x से, और x गुणा x से माइनस का x, और ये आ रहा है प्लस का √10, स्टेप से आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे क्या करता हूं कि यहां पे मैं x कॉमन ले लेता हूं, क्या कॉमन ले लेता हूं x, और यहां पे जब मैं x कॉमन लूंगा तो क्या निकल के आएगा, x माइनस √3 निकल के आएगा। अब देखिए x माइनस √3 जो कोष्टक में है वही कोष्टक यहां पे बनाना है, तो यहां पे मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस का भागूंगा तो पॉजिटिव होगा और माइनस का भागूंगा तो नेगेटिव होगा, स्टेप से इक्वल टू 0 तो इसके जो गुणनखंड है, एक तो आ रहा है x माइनस 1 और एक आ रहा है x माइनस √3, सही है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू आएगी √3। तो सत्यता की जांच कीजिए, एक तो योगफल करना है, योगफल करूंगा तो ये 1 प्लस √3 आ जाएगा, और इसका गुणनफल कीजिए 1 इंटू √3, तो रिजल्ट √3 आ रहा है। अब शून्यकों का योगफल एक बार सूत्र से और एक बार आपको गुणनफल करना है, तो वैल्यू रखें आप लोग भाई। अच्छा यहां पे आप लोग बताइए मेरे लिए, यहां से a का मान क्या निकल के आ रहा है 1, जो b का जो मान आ रहा है वो माइनस का √3 + 1 निकल के आ रहा है, और c का जो मान है वो √3 निकल के आ रहा है, ये वाला √3। तो -b अपॉन a, देखो एक तो माइनस सूत्र में है और एक ऑलरेडी जो b का मान है वो माइनस में, तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 + 1 अपॉन a, और a का मान कितना आ रहा है 1, तो इक्वल टू √3 + 1, ये तो योगफल आ रहा है। गुणनफल का फॉर्मूला क्या है, c अपॉन a होता है गुणनफल का फॉर्मूला, और c की वैल्यू यहां पे कितनी है √3 और 1, तो इक्वल टू √3। देखो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 + √3 या √3 + 1 बात एक ही है, और ये भी √3 आ रहा है, अतः सत्यता की जांच सही है, ठीक है। इसका अगला देखें आप लोग, ये हटा देता हूं मैं, देखिए इसका ये लास्ट वाला क्वेश्चन और रह गया है, बता दूं आपके लिए, 3x² - x - 4, और ऐसा
ऐसा क्वेश्चन मैं आपके लिए करा चुका हूं। ये तीसरा कर देखो, कुछ नहीं करना है, 4 के 12 होगा, 12 के गुणनखंड करने और उसी हिसाब से आपको इसकी जांच करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना, इजी क्वेश्चन है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक डाले आप लोग, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आप लोग द्वैघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, यानी द्वैघाती जो बहुपद होते हैं उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। देखिए फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। या आप स्टेप से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए शून्यकों का योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये भी आपका फॉर्मूला होता है। तो यदि आपसे मान लीजिए द्वैघात बहुपद यदि पूछा जाता है कि द्वैघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्वैघात बहुपद बनाने का ये फॉर्मूला होता है, कोई सा भी फॉर्मूला याद कर लें। ठीक है, अब देखिए इस पर रिलेटिव आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्वैघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल योग तथा गुणनफल क्रम से दी हुई संख्या है। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, उसका पहला क्वेश्चन -3, 2, यानी कि शून्यकों का पहला जो संख्या है वो योग है और दूसरी जो संख्या है वो गुणनफल है। आपसे डायरेक्टली कह रहा है -3 तो शून्यकों का योगफल है और जो 2 है वो आपका क्या है, गुणनफल है। तो आपको बहुपद ज्ञात करना है, तो बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद के डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा, आप वैल्यू पुट अप कीजिए। आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो योगफल -3 आ रहा है तो कोष्टक में ले लेंगे -3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल वो कितना आ रहा है, 2। तो यहां पर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का और एक्स का गुणा करेंगे तो प्लस का 3x और प्लस का 2, ये आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, केवल कुछ नहीं आपको इसका सूत्र याद करना है। और देखो एक आध दो क्वेश्चन करा देता हूं इसके, इसका क्वेश्चन नंबर 2, √2 1/3। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है √2 और 1/3। ठीक है, तो यहां पे आपको द्वैघाती बहुपद याद करना है और द्वैघाती बहुपद यदि आपको याद करना है तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले में बस ये वैल्यू पुट अप करनी है। तो रखिए मान एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा शून्यकों का योगफल √2 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 1/3, ये आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, समझ रहे बात है। अब देखिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहां पे आ सकती है, तो ये कंसेप्ट आप अच्छी प्रकार से समझ लें। और ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या कह रहा है, ये कंसेप्ट आपसे ये कह रहा है कि मान लीजिए कोई भी संख्या भिन्न के रूप में आ रही है, क्योंकि अपना जो द्वैघाती समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c के टाइप में होता है। तो यहाँ पे कोई भी जो संख्या है वो भिन्न के रूप में या बट्टे के रूप में नहीं आनी चाहिए। और जबकि आप लोग देख रहे हैं कि बट्टे के रूप में संख्या आ रही है, 3 नीचे आ रहा है, हर के रूप में आ रहा है, तो इस हर को हटाना पड़ेगा। और इस हर को हटाने का मैं बिल्कुल साधारण तरीका आपको बता रहा हूं, वो सभी क्वेश्चन में आपको अलाउ करना है। ठीक है,
अगर मान लीजिए हर के रूप में कोई भी संख्या आ रही है तो आप उस समीकरण में उस संख्या का गुणा कर दिया करें। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 3 आ रहा है, यदि मुझे ये 3 हटाना है तो ऊपर 3 का ही गुणा करना पड़ेगा। ये इस जगह पर जब आप लोग 3 का गुणा करेंगे तो फिर 3 का गुणा आपको पूरे ही समीकरण में करना पड़ेगा। तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया करो 3 का गुणा करने पर कोई भी संख्या, जैसे यहाँ पे 4 होता तो 4 का गुणा करने पर, यहाँ पे 10 होता तो 10 का गुणा करने पर, ऐसे करना है आपको। अब 3 का गुणा प्रत्येक पद में कीजिए तो ये 3 का गुणा करेंगे तो 3x² आ रहा है माइनस, और 3 का गुणा अंडर रूट इससे करूंगा तो ये आएगा 3 अंडर रूट 2x आ रहा है प्लस, और 3 का गुणा जब मैं इससे करूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो वो कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये आपका द्विघाती समीकरण हो जाएगा, ये आंसर ग्रुप में डालें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग इसका। -1/4, 1/4। तीसरा क्वेश्चन है -1/4, 1/4, ये दिया हुआ है शायद। हाँ, अब देखिए तो रखे फॉर्मूले मान x² माइनस शून्यकों का योगफल, तो ये माइनस का 1/4 आ रहा है, x आ रहा है, और शून्यकों का गुणनफल 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो आगे सॉल्व कीजिए। x² माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 इंटू x और प्लस 1/4। अब देखो हर के रूप में कौन सी संख्या आ रही है, 4, तो 4 का गुणा कर दें आप लोग, 4 का गुणा करने पर तो करेंगे तो ये 4x² होगा, यहां से 4 से 4 कट जाएगा तो यहां पर केवल x होगा, और यहां 4 से 4 कटेगा तो केवल 1 होगा। सही है, तो इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं और नहीं करते कोई भी दिक्कत नहीं, ये आपका द्विघाती समीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0 अंडर रूट 15, 0 अंडर रूट 15, 0 कॉमा अंडर रूट 15। ठीक है, वैल्यू पुटअप कीजिए आप लोग। x² शून्यकों का योगफल 0 यानी कि इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना रहे, अंडर रूट 15। देखो x² 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और केवल क्या आने वाला अंडर रूट का 15 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? और कर लें एक आध दो क्वेश्चन, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन 4,1, क्वेश्चन 5 4,1 इजी क्वेश्चन है। x² शून्यकों का योगफल 4 इंटू x और गुणनफल 1, तो x² माइनस का 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर। ऐसे इसका क्वेश्चन है 6वां, क्वेश्चन 6 1,1, कैसे करेंगे बताओ ये? कर सकते हैं इसको आप लोग, x² 1x और योगफल 1, x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है और बहुत सारे आपको क्वेश्चन भी करा दिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद f(x) इक्वल टू x² माइनस 8x प्लस k
के शून्यकों के वर्गों का योग, के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करो। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस एक्सरसाइज में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम में आने के पूरे इसके चांस होते हैं। समझ रहे बातें? तो आप लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन को समझे। क्वेश्चन अच्छा है। ये आपसे क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद fx = x² - 8x + k के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि शून्यकों मूलों, तो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अल्फा और बीटा के हिसाब से करेंगे। इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। माना शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो प्रश्नानुसार अब देखिए आपको प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, शून्यकों के वर्गों का योग। क्या कह रहा है, शून्यकों के वर्गों का योग। तो कहने का मतलब है कि यहां पे शून्यक के वर्ग यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और इनका योग है वो क्या दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 40। एक तो ये कंडीशन आपके लिए दी हुई है, ठीक है। तो आपको k का मान निकालना है। तो सबसे पहले यानी कि मैं इस द्विघात बहुपद को यहां पे लिखता हूं, जो fx की जो वैल्यू आ रही है, fx की वैल्यू निकल के आ रही है x² माइनस का 8x और प्लस का k। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx से आप तुलना करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से तुलना करने पर देखो a को मान कितना आ रहा है 1, b की वैल्यू -8 और c का जो मान आ रहा है वो k निकल के आ रहा है, ठीक है। अतः अब देखिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, या तो आप शून्यकों का योगफल कह दें, लेकिन शून्यक अल्फा और बीटा लेके चले तो अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो वैल्यू लगी आपको माइनस तो ऑलरेडी सूत्र में, और माइनस का ये दिया हुआ है तो ये प्लस हो जाएगा 8 और a का मान कितना दिया हुआ है 1, सही है। तो यहां पर रिजल्ट आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। इसको आप समीकरण 1 डाल दें, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दें। अब देखो अतः इनका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है c/a। तो यहां भी वैल्यू रख दें c का मान क्या रहा है, c का मान आ रहा है k और a का मान क्या रहा है 1। तो यहां पे क्या आ रहा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू k, और ये आ रहा है समीकरण नंबर 3 इस टाइप से। अब देखिए आप लोग अतः देखो अब यहां पे अपने लिए 3 कंडीशन निकल के आ रही है, 3 यहां पे सूत्र निकल के आ रहे हैं। समीकरण पहला समीकरण तो ये आ रहा है प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है क्वेश्चन में। दूसरा समीकरण आपने इस बहुपद से निकाल दिया, तीसरा समीकरण भी आपसे बहुपद से निकाल दिया है, योगफल और गुणनफल। अब देखो आप लोग जानते हैं कि जब अल्फा बीटा से रिलेटिव दिया हुआ है तो आपको फिर यहाँ पे थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि हमारे लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल के आ रहा है। तो अब हमें ऐसे सूत्र की आवश्यकता होगी जिसमें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ रहे।
तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आता है? ए प्लस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर यदि खोला जाता है यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ऐसी कंडीशन तो इसी फॉर्मूले में आ रही है जिससे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो रहा है। अब मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लाना है तो ए और बी की जगह क्या कर दूंगा मैं? अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अरे बात तो बस समीकरण से मान रख दीजिए आप लोग। मान रखने पर देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आ रहा है 8, तो यहां पे 8 का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्रश्नानुसार दिया हुआ है 40 इक्वल टू होगा ये 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा के आ रहा है। कितना आ रहा है? के। देखिए 8 का वर्ग कितना होता है? 64 इक्वल टू 40 प्लस 2 के। सही है। 40 का आप लोग पक्षांतरण कीजिए। 64 माइनस 40 इक्वल टू 2 के। 64 माइनस 40 यानी कि 24 इक्वल टू 2 के। अब 2 गुणा में 2 किस में आ रहा है? भाग में आ रहा है, तो इसको बोल सकता हूं 24/2 इक्वल टू के। सही है। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12 इक्वल टू के, या के बराबर 12। आपसे क्या पूछ रहा है? के का मान ज्ञात कीजिए। अतः अब देखिए एंड में आप लोग इस प्रकार लिख दिया करो, अतः के का मान 12 होगा और ये क्या होगा आपका आंसर। ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट है और इसके जो एग्जाम्पल है, रिलेटिव एग्जाम्पल है, किसी भी एग्जाम्पल में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 1 2 3 4 एग्जाम्पल है इसके, ये एग्जाम्पल आप लोग कंप्लीट कर लें। और अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट करें या व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आता हूं एक्सरसाइज 3.2। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कराऊंगा। ठीक।